अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों यहाँ पर आप तैयारी कस लें क्योंकि आज है इनिशियल जॉबलेस क्लेम का बड़ा दिन और इसने मार्केट को टोटल चेंज करके रख देना है। यूँ कह सकते हैं कि मार्केट का और कमोडिटीज़ मार्केट का फेस ही चेंज हो जाएगा। हालांकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो जियोपॉलिटिक्स है वो बहुत ही वस्त शक्ल इख्तियार करती चली जा रही है। इस पर भी हम बात करेंगे और मिडनाइट में जो फेड मिनट्स आए हैं उनमें इन्फ्लेशन को लेकर क्या बातें हुई और क्या रेट कट को लेकर यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हर चीज़ शेयर करने के बाद हम क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों फेड पॉलिसी मेकर्स का ये मानना है कि टेबल के ऊपर फिलहाल हमें रेट कट चाहिए। अब ये बात सिर्फ टेबल तक है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्या रात को आखिर ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी जो अर्जेंट मीटिंग हुई। देखिए गाइस, पहले तो मैं ये बता दूं कि वो मीटिंग डिले होते होते रात के 12:30 बजे उसका रिजल्ट आया, यानी कि पाकिस्तान के 12:30 बजे। और उस रिजल्ट में हमें सबसे पहले बीटीसी क्रैश होता दिखाई दिया, जिसकी शक्ल में हमने फिर से 65,850 तक का लो देखा। आल्ट कॉइन की अच्छी खासी मत मारी गई और ये सारा कुछ हुआ ये कि जहां रिजल्ट 7 साढ़े 7 बजे आना था, बात डिले करते करते मार्केटों की जो यहाँ पर कैंडल चार्ट स्टडी होती है और टेक्निकल जो एनालिसिस होते हैं वो भी यहाँ पर डिले होगा, क्योंकि मार्केटों के क्लोज होने का जब टाइम आ जाए पास और उस वक्त आए डाटा तो सूरत हाल कदरे चेंज हो जाती है। एनीवे गाइज, यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स ने यहाँ पर जो लास्ट अपने जो रिमार्क्स दिए हैं वो यही हैं कि जून से पहले पहले एक रेट कट होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल राय ऐड करना चाहूँगा कि मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि शायद हम ये बातें सुनते सुनते जून तक पहुँच जाएं और तब तक जो केविन वॉश हैं वो अपनी सीट आकर संभाल लेंगे। और उस वक्त जो फेडरल रिजर्व हैं और फेडरल फंड का जो मसला है और साइड के ऊपर चलता हुआ एक और बिजनेस या समझ लें कि एक इशू जो चलता ही रहना है वो है शटडाउन का। पार्शल शटडाउन ख़त्म नहीं हो रहा दोस्तों। अब मुझे लगता है कि इनकी गवर्नमेंट जो है यूएस की, वो इसको अब साथ लेके चलने की आदत डाल लेगी, क्योंकि पहले तो कभी ये बातें हुआ ही नहीं करती थी। पहले तो इन चीज़ों को बुरा समझा जाता था, इसी तरह ही जैसे कपड़ों पे लगे हुए ऐसे दाग जिन्हें देखने से या आपको लगे कि कोई देखेगा तो आपकी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब होगी। लेकिन अब यूएस पहली बार ये चीज़ साथ लेकर चल रहा है, 40-45 दिन का एक और अब ये 5वें 6ठे दिन का नया पार्शल शटडाउन। देखना तो ये है कि अब कितनी जल्दी यहाँ पर फ्लाइट्स और अदर चीज़ें यहाँ पर क्लोज होती हैं। एनीवे दोस्तों, ये अर्जेंट जो मीटिंग थी इसमें फिर यही कहा गया कि जी इन्फ्लेशन कंट्रोल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्यूवर्स का पूछना था, फिर ये कमोडिटीज़ मार्केट अचानक क्यों बेटर हुई। XAG यानी कि सिल्वर बैक टोकन में $5 का इजाफा हुआ और कमोडिटीज़ में गोल्ड जो है उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिला। तो इसकी वजूहात दोस्तों ज़्यादातर जो है वो सियासी सूरत हाल के तब्दीलियों की वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों फ़िलहाल ये जो फेडरल रिज़र्व ने रात को अपनी जो पेशन गोइयाँ शेयर की हैं ये सिर्फ पेश गोई तक ही है। पॉलिसी मेकर्स का ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट को अभी फ़िलहाल अनचेंज रखा जाए और आगे चल कर के अगर कुछ होता भी है तो 0.25 बेस पॉइंट जो है वो कट लगाया जा सकता है। ये सिर्फ बातें हैं और अभी जून आपको पता भी नहीं चलेगा आ जाएगा और ये सूरत हाल खाली रहेगी। इस लिहाजा आज का जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम है दोस्तों वो बड़ा ही अहम होगा। उसकी फोरकास्ट, ठीक है, उसकी टाइमिंग, सारी चीज़ें व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन दोस्तों का चैनल ज्वाइन नहीं हो पाता, लिंक पे क्लिक करके भी उनके पास सिर्फ एक ही हल है, वो अपना व्हाट्सएप जो है वो जो कि है अपग्रेड कर लें। अपग्रेड करने के बाद अपनी डिवाइस को रीस्टार्ट कर लें, ठीक है, वरना अदरवाइज़ कभी ऐसा होता नहीं है। और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जब आपको कोई ख़बर मिले तो आप अपना इमोशन ज़रूर छोड़ा करें ताकि हमारी जो टीम है वो आपको मज़ीद ख़बरें पहुंचाने में कोशा रहे। तो गैस, इस वक्त फ़िलहाल जो मेरे पास ताज़ा तरीन ख़बर आ रही है वो ये है कि मार्केटों में इस वक्त इनिशियल जॉबलेस क्लेम की वजह से हमें एक स्टॉप या यूँ समझ लें कि एक स्पीड ब्रेकर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कैपिटलाइजेशन थोड़ी सी फॉल कर रही है, कितनी देर तक ये फॉल करेगी इस पे हम आगे चल कर के बात करते हैं। सो गो गाइस, लेट्स गो। FOMC मिनट रिलीज होने के बाद दोस्तों मार्केट ने सिर्फ एक टाइम डिप पकड़ा और तब से लेकर अब तक मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रही है। ये रिकवरी कितनी
यहाँ पर दोस्तों फ़ायदेमंद साबित होगी, ये तो आगे चल कर के पता ही चलेगा। लिहाजा हम जहाँ से गिरे थे BTC उसी लेवल को हासिल करने की कोशिश कर रहा है और डोमिनेंस थोड़ा सा BTC के हक में आन पहुंचा है और हाइपर लिक्विड आपको 2.3% के लो के साथ यहाँ पर ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो गाइस, एक रूटीन डिप के बाद BTC मॉर्निंग में 67,341 का हाई लगाने के बाद फिर से एक मरतबा रिजेक्ट हो रहा है और इसकी रिजेक्शन की एक यही वजह है कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम आज मार्केट का रुख बदल के रख देगा। मैं आपको यहाँ पे वक्त से पहले अलर्ट दे रहा हूँ और उसकी टाइमिंग मैं व्हाट्सएप चैनल पे ही शेयर करूँगा ताकि फौरी तौर पे आप उसके ऊपर वर्क कर सकें। और अगर हम यहाँ पर इथीरियम को देखें गाइस, तो 1986 से इथीरियम की यहाँ पर रिजेक्शन हुई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मामला रहेगा और अब ज़्यादा देर तक ये लेवल चलेंगे भी नहीं। इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों, हमारी मिडनाइट की जो XRP को लेकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी वो 1.42 से 1.48 है। तो आप देख रहे हैं कि XRP यकीनन 1.41 पे आपके सामने खड़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये यहाँ से अपर मूव लेगा, ठीक है, तो 1.44 से 1.45 की है। नाउ BNB की दोस्तों हमारी 610 की एक सपोर्ट थी जिसके ब्रेक होने पे आपको बताया गया था कि हम 602 का लो देखेंगे। तो गाइस, हम 601 की जो कि है यहाँ पे डेप्थ देख चुके हैं। हाई रहा 614 का और एक मरतबा फिर से BNB यहाँ पर रिवर्सल हो रहा है। BNB में पोटेंशियल जो थी 632 से 639 तक की, वो भी यहाँ पर कम हो रही है और ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि BNB अगर अब 601 पे दोबारा वापस आता है तो एन मुमकिन है कि हम 595 तक का भी वक्ती डिप देख सकते हैं और रिवर्सल कदरे स्लो रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 611 से 613। नाउ सोलाना मिडनाइट में दोस्तों अपने एज पे खड़ा था जब हम 81.70 पे थे और आपको सपोर्ट 80.50 की बताई गई थी। आप देख सकते हैं कि सोलाना ने 80.50 से ही बाउंस लिया और हम 82.50 पे आन खड़े हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 80.50 ही इसकी यहाँ पर अभी सपोर्ट रहेगी, लेकिन बिल्कुल कमज़ोर। BCH की गाइस हमारी सपोर्ट थी 550 से 554। आपको अपडेट किया गया था साथ साथ कि यहाँ पर BCH अब अपने पुराने पैटर्न पे काम नहीं करने वाला, यानी कि 550 से 558। तो वही हुआ। अभी हम अर्ली मॉर्निंग में 551 का लो देख करके आए हैं। 551 का हाई रहा 562 का, यानी कि सपोर्ट भी यूटिलाइज हो गई और रेजिस्टेंस भी। और अब जो मामला बन रहा है दोस्तों वो काफ़ी गंभीर है। अब ये समझने से ताल्लुक़ रखता है। अब 550 भी यहाँ पर हमें ब्रेक होता वक्ती तौर के लिए दिखाई दे रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो नॉर्मली BCH बड़ा स्ट्रॉन्गली रिकवर करता है। तो जितना भी यहाँ पे लो मोमेंटम आएगा BCH में वो टेम्पररी होगा। लिहाजा 550 के ब्रेक होने पे 545 का लो एक नॉर्मल लो रहेगा और आज के दिन थोड़ी सी रिकवरी स्लो रह सकती है। चेन लिंक जो मिडनाइट में 8.66 पे था, आपको अपडेट किया गया था गाइस कि 8.50 इज़ द नेक्स्ट सपोर्ट और हम मॉर्निंग में 8.51 का लो दे चुके हैं, ठीक है। और अभी भी चेन लिंक इसी स्लॉट के दरमियान चलेगा। 8.50 के ब्रेक होने पे नॉर्मली 8.40 टू 8.68 तक की रेजिस्टेंस। नाउ Zcash मौजूदा मार्केट में दोस्तों Zcash ने थोड़ा हट के मोमेंटम दिया है। यूँ कह सकते हैं कि Zcash सरप्राइज टू एवरीवन, क्योंकि Zcash ने एक ही सेशन के अंदर 40 और 35 पूरे $75 तक का लो लगा दिया है, जो इसका बिहेवियर नहीं है। आउट ऑफ द बिहेवियर सूरत हाल रही, लिहाजा इसने 270 की अपनी सपोर्ट तोड़ी है। हम ऑन होल्ड हैं। यहाँ पर 255 को पहली तरजीह दी जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों XAUT होल्डर के लिए अच्छी न्यूज़ कि हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुसलसल यहाँ पर वर्क कर रही है। हमने देखा गाइस कि XAUT ने 49.55 को यहाँ पर होल्ड किया। अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहले XAUT आपको लेकर गया 4940 पे, हाई रहा 5002 का और हमारी मैक्स रेजिस्टेंस थी 4985। तो गाइस यकीनन आपने इसमें कुछ ना कुछ सीखा होगा, देखा होगा। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में XAUT होल्डर्स ज़रूर जवाब दें। और अभी के लिए ज़रूरी है कि XAUT जल्द अज जल्द 5005 से लेके 5015 की रेजिस्टेंस अपना लें। अगर हम ये रेजिस्टेंस अभी नहीं अपनाते तो थोड़ी देर के लिए हम फिर से 4980 टू 4975 का लो देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस 5030 से 5035 रहेगी, जो इसके लिए नए डोर्स ओपन करेगी। और याद रखें कि आज चाइना में चौथी छुट्टी है। अभी भी तकरीबन 5 से 6 छुट्टियां बाकी हैं, लेकिन मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम आना शुरू हो गया है। लास्ट में हम बात कर लेते हैं यूनिस्वैप की, जो 3.48 पे था। मिडनाइट में आपको अपडेट किया गया था कि 8 सेंट के नए लो के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों यूनिस्वैप हमें 3.40 पे ले आया है
और अभी यहाँ पे यूनिस्वैप थोड़ी सी रिकवरी दे सकता है। 3.38 से 3.47 के दरमियान बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों मिडनाइट में जब हम बीटीसी को डिस्कस कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि अभी 30 से 60 मिनट बाकी हैं एफओएमसी के रिजल्ट को आने में, और उस वक्त बीटीसी 66,275 पे था। मैं आपको पूरी तफसील से बता रहा हूं कि हुआ क्या और कैंडल चार्ट देखने से आपको यहां पर क्या क्या देखने को और सीखने को मिलता है। आपको अपडेट किया गया था कि जहां मार्केट ने 66,000 को ब्रेक किया, हम 65,000 का नॉर्मल लो देखेंगे। लिहाजा मार्केट का ये डिप काफ़ी हॉरेबल था और फौरन इसने रिकवरी की 67,341 की, लेकिन इसे करते करते कम से कम मॉर्निंग का सेशन देखने को मिल गया। अब यहाँ पर बीटीसी रिजेक्ट हुआ है 67,341 से। यहाँ पर आपको ये जो तीन कैंडल बनती दिखाई दे रही हैं, ये इस बात को हाईलाइट करती हैं कि मिडनाइट की रिपोर्ट के बाद मुसलसल इसने चाहे 15-15, 20-20, 50-50 ही सही, लेकिन करके रिकवरी की और अब यहाँ पर एक बेरिश रिवर्सल कैंडल बन रही है। ओवरस्टे ऑन 66,500 इसे दोबारा डिप साइड पे लाता है, लेकिन अगर हम बात करें इस लेवल की जो स्क्रीन पे है 66,090, आई मीन 66,900, तो ये बीटीसी को कहीं ना कहीं 67,500 से लेकर 67,800 तक लेकर के आता है। लेकिन याद रहे ये कोई सेफ जोन नहीं है, और अभी तो कोई भी आपको हाई लेवल देखने को मिल जाए आप उसे बीटीसी की सेफ जोन कंसीडर नहीं कर सकते। बीटीसी इस वक्त सेफ जोन में है ही नहीं, ये मैं आपको पिछले तकरीबन 1 माह से बता रहा हूँ। तो अभी सेफ जोन अगर मतलब हम रिक्वायर्ड भी कर लें तो ये अभी अनइमेजिन है, मतलब 70,000 प्लस होकर भी रिजेक्शन हमारे साथ रहेगी। तो लिहाजा ये सूरत हाल इस बेरिश कैंडल के साथ जुड़ी है और आज का जॉबलेस क्लेम और बेरिश मोमेंटम जो है वो यहाँ पे हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। अभी मैं दोस्तों आपको यहाँ पर बता दूँ कि हेल्पफुल टोकन रहेंगे एडीए, डोज और यूनिस्वैप बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों इथेरियम जो मिडनाइट में 1960 पे था, 1960 पे, ये मिडनाइट में सबसे पहले एक नया डिप लेकर के आया। आपको अपडेट किया गया था कि जहां पर 1950 की सपोर्ट ब्रेक होगी हम 1920, 1910 का लो देखेंगे। तो दोस्तों कम से कम 1923 का लो तो हमने देख लिया, और मिडनाइट से लेकर अब तक जो रिकवरी रही वो 1986 तक की थी, यानी कि 2000 में एंटर होना अब दुश्वार हो रहा है। लिहाजा उसकी रिजेक्शन के बाद हम फिर सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त इथेरियम की बिल्कुल कमज़ोर सी सपोर्ट 1950 की है। यहाँ पर आना और सिर्फ 30 मिनट तक रिकवर ना करना दोबारा इथेरियम को 1930, 1922, 23 तक लेकर के जाता है। और स्ट्रॉन्गर जोन तो इतनी ही है कि 1985 से 1995 जॉबलेस क्लेम को हम बर्दाश्त करें और मार्केट हमें 2030, 40, 45 तक का हाई दे सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। और रिजेक्शन का एलिमेंट अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, लिहाजा हेल्पफुल टोकन यहाँ पर जी कैश पहले रहेगा, क्योंकि वो पहले से ही $75 तक फॉल हो चुका है, उसमें चांसेस रहेंगे कुछ नया करने के, और ऐसे में बीजीपी। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।